हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम केंद्रीय विद्यालय का क्लास 3 का मैथ्स PT2 एग्ज़ाम का जो पेपर है उसकी प्रैक्टिस वर्कशीट करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर आपके जो चैप्टर्स इस एग्ज़ाम के लिए दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। सबसे पहले हम इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। सबसे पहले है आपका नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। इसके जो क्वेश्चंस हैं टोटल 10 मार्क्स के होंगे। देन आपका है एबिलिटी टू कंप्यूट, ये भी 10 मार्क्स का। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी 10 मार्क्स के। एंड इस तरीके से टोटल मार्क्स हो जाते हैं आपके 30। ठीक है, लेकिन इस वर्कशीट में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छी प्रैक्टिस मिल सके। आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस और मार्क्स के हिसाब से ही क्वेश्चंस मिलेंगे। जो मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन यहाँ इस प्रैक्टिस वर्कशीट में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस लेते हैं और देखेंगे कि आपको आपके एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिया है हमने फिल इन द ब्लैंक्स। देयर इज़ अ क्वेश्चन, व्हेन वन होल इज शेयर्ड इक्वली बिटवीन टू पीपल, ईच शेयर इज कॉल्ड अ। अब इसमें बोला है कि अगर एक पूरा होल है, कोई पूरी चीज़ है, उसको दो लोगों के बीच में बांट दिया जाए। ठीक है, दो लोगों के बीच में बराबर बांट दिया जाए, जैसे एक ये। तो इसमें जो हर एक पार्ट है, शेयर है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाफ। वी हैव टू राइट इट हाफ। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन वन होल इज शेयर्ड बिटवीन 4 पीपल, ईच शेयर इज कॉल्ड अ। अगर एक होल को 4 लोगों के बीच में बांटा जाए, इट मीन्स हमें इक्वली 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो 4 लोगों के बीच में हम इसको बांटेंगे तो हर एक शेयर को, जैसे एक ये शेयर है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इस हर एक शेयर को हम क्या बोलते हैं? क्वार्टर। ओके, QUARTER, दिस इज कॉल्ड क्वार्टर। ओके, तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि हाफ क्या होता है, क्वार्टर क्या होता है। ओके, क्वार्टर मतलब कोई एक पार्ट, 4 पार्ट्स में से एक पार्ट तो एक क्वार्टर, 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट तो 2 क्वार्टर हो जाएंगे, और 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट को हम 3 क्वार्टर बोलेंगे। ठीक है, और 4 में से 4 होंगे तो टोटल वो होल ही रहेगा। नेक्स्ट है 1 किलोमीटर इक्वल टू डैश मीटर्स। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? दैट इज 1000। ओके, नेक्स्ट 1 मीटर इक्वल टू डैश सेंटीमीटर्स। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 100। देन 1 सेंटीमीटर इक्वल टू डैश मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं? 10 मिलीमीटर्स। ओके, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें एक नंबर दिया हुआ है और उसको एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, बट एक नंबर मिसिंग है, तो आपको ढूंढना है कि वो नंबर क्या होगा। एक्सपेंड करके हम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? ये क्या है? 468। इस तरीके से हम बोलते हैं। तो पहला है 400, बीच में क्या आएगा? 60 प्लस 8, 468। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन सिंपल मल्टीप्लिकेशन, 5 8 कितना होगा? 40। इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई जो है मल्टीप्लिकेशन वो पूछे जा सकते हैं। यहाँ 5 × 8 दिया है, आपको कोई और नंबर भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज कंप्लीट द नंबर लाइन। यहाँ पर एक लाइन दी है, नंबर लाइन, इसको आपने कंप्लीट करना है। बीच के नंबर्स मिसिंग हैं तो और आपने उनको फिल करना है। देखो यहाँ 100, उसके बाद गैप 300, 400 गैप 600। तो आप समझ गए यहाँ पर क्या आएगा? 200, देन 300 ऑलरेडी इज देयर, 400 के बाद 500, देन 600। लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट योर नंबर लाइन। ठीक है, अगला है ड्रॉ लाइन्स टू शो डिफरेंट वेज टू मेक वेज ऑफ मेकिंग हाफ। अब यहाँ पर आपको 4 पिक्चर्स दिए हुए हैं, हेक्सागन है 4। इनको आपने आधे पार्ट में डिवाइड करना है। हर एक पिक्चर को 2 हाफ्स में डिवाइड करना है, हाफ हाफ बनाना है अलग अलग तरीके से लाइन खींच के। तो आप कैसे कैसे बना सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो हम एक सीधी लाइन इस तरीके से मिला सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बट यू मेक इट स्ट्रेट। ओके, तो ये 2 हाफ हो गए। फिर हम इस तरीके से भी मैच कर सकते हैं इनको। यहाँ भी 2 हाफ बन गया, एक हाफ ये, एक हाफ ये। ऐसे पहले वाले में एक ऊपर का हाफ, ये नीचे का हाफ। ठीक है, देन इस वाले को आप क्या कर सकते हो? आप इस तरीके से मैच मिला सकते हो, ये भी एक हाफ बन गया। ओके, देन व्हाट एल्स यू कैन डू?
आप इसको स्ट्रेट इस तरीके से भी 2 हाफ में डिवाइड कर सकते हो, ये और ये बराबर होंगे। तो अलग अलग तरीके से आप इनको डिवाइड करके 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे लाइन बनाकर। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, कलर एंड शेड द शेप्स बिलो टू शो द फ्रैक्शन इंस्ट्रक्टेड। तो यहाँ पर देखो बच्चों, आपको क्वार्टर्स के बारे में पढ़ाया है और आपको कुछ पिक्चर दी हैं और बोला है कि जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग आप इनको शेड कीजिए, कलर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ बोला है 3 क्वार्टर्स। 3 क्वार्टर्स मतलब 4 पार्ट में से कितने पार्ट आपको कलर करने हैं? 3। तो इस तरीके से आप 3, जैसे ये एक पार्ट हो गया, एक बॉक्स, फिर ये 2 पार्ट हो गया, ठीक है, 2 बॉक्स, और हमें टोटल कितने करने हैं? 3। तो ये हो गया 3 बॉक्सेस, तो ये 3 पार्ट्स हो गए 4 में से। ठीक है, तो ये 3 क्वार्टर्स हो गए। ओके, ऐसे ही 2 क्वार्टर्स, यहाँ पर 4 पार्ट्स हैं तो हम 2 क्वार्टर्स, एक इसको ले लेंगे, एक इसको, तो इस तरीके से हम इस 2 क्वार्टर्स को फिल कर देंगे। ओके, नेक्स्ट इज 4 क्वार्टर्स। तो यहाँ पर हमें चारों क्वार्टर्स को फिल करना होगा। 1 2 3, मतलब जो 4 पार्ट्स हैं पूरे, उनको हमें शेड करना है या कलर करना है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट 1 क्वार्टर। यहाँ पर केवल 1 क्वार्टर, एक ही पार्ट को आपने शेड करना है। दिस इज 1 क्वार्टर। तो इस तरीके से आप क्वार्टर्स को फिल करेंगे। नेक्स्ट इज टिक राइट द ऑब्जेक्ट्स दैट शोज हाफ। इसमें से उन चीज़ों को टिक करना है जिसमें हाफ दिखाया गया है कि आधा आधा है। ठीक है, लाइन्स ड्रॉ की गई हैं और समझ में आ रहा है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं, आधा आधा। ठीक है, तो ये काइट देखो, यहाँ से ये लाइन है और हमें समझ में आ रहा है ये एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, तो इसको हम टिक कर देंगे। दिस इज़ इन 2 हाफ। अब यहाँ देखो एक पिज़्ज़ा है और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, 1 2 3। ठीक है, 3 पार्ट्स हैं, यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं टोटल। ओके, तो आप इसको टिक नहीं करेंगे। देन एप्पल 2 पार्ट्स में है, 1 एंड 2, हाफ है तो आधा दिखाया है इसमें, तो आप इसको टिक करेंगे। इस तरीके से हम बताएंगे कि ये हाफ शो कर रहा है। अगला है टिक राइट द ऑब्जेक्ट दैट शोज क्वार्टर। क्वार्टर मतलब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना। तो इसमें से कौन सा पिक्चर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है? देखो पहला वाला, इसमें 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 और इक्वल लग रहे हैं, तो वी विल टिक इट। यहाँ पर भी 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, बट दीज आर नॉट इक्वल। ये इक्वल नहीं है। देखो ये कितना बड़ा पार्ट है ये वाला, ठीक है, और ये कितना छोटा है ये वाला पार्ट। तो ये हम इसको क्या क्वार्टर नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्वार्टर में 4 पार्ट्स तो होते हैं बट इक्वली डिवाइडेड होते हैं। सो दिस इज़ नॉट इक्वल, नॉट क्वार्टर। यहाँ पर ये 2 पार्ट्स में है तो ये भी क्वार्टर नहीं है। और यहाँ पर ये चॉकलेट दी है, ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हैं, तो दिस इज़ डिवाइडेड इनटू क्वार्टर। ओके, ये क्वार्टर दिखा रहा है। नाउ कम टू नेक्स्ट, एबिलिटी टू कंप्यूटेशन। अब ये आपकी नेक्स्ट वो है, कॉम्पिटेंसी है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, फिल अप द ब्लैंक विथ हाफ और डबल। यहाँ पर आपको 2 फिलअप दिए हुए हैं और आपको बोला गया है कि इसमें आपको हाफ या डबल लिखना है या अपनी सोच समझ कर करना है। जैसे 4 चॉकलेट्स आर, 4 चॉकलेट हैं, डैश ऑफ 8 चॉकलेट, 8 चॉकलेट के, 4 चॉकलेट 8 चॉकलेट के क्या हैं? हाफ हैं, आधे हैं या डबल हैं? 4 चॉकलेट क्या होंगे? 8 के हाफ। ठीक है, 8 का हाफ कितना होता है? 4। ऐसे ही 12 बॉल्स आर डैश ऑफ 6 बॉल्स। 12 बॉल्स 6 बॉल्स की क्या हैं? डबल हैं कि हाफ हैं? तो 12 बॉल्स आर डबल, है ना। 6 का डबल क्या होता है? 12। तो 12 बॉल्स आर डबल ऑफ 6 बॉल्स। नाउ ग्रेटर देन और लेसर देन का साइन आपने पुट करना है यहाँ पर। दिस इज़ 496 एंड दिस इज़ 589। तो कौन सा बड़ा है? 589। बच्चों को यहाँ पर साइन लगाने में गड़बड़ होती है, कंफ्यूज होते हैं वो, कौन सा साइन लगेगा, ऐसा लगेगा कि ऐसा लगेगा, है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ बच्चों ध्यान रखना, आपने क्या करना है, जो साइड, ये देखो ये एरो, ये जो बनाया निशान, इसका एक पार्ट तो बंद है, इस साइड का हिस्सा, ये दोनों लाइन मिलके ये बंद है और इस तरफ खुला हुआ है। ठीक है, खुला हुआ ओपन पार्ट रहता है ये। तो जो साइड, जो जिस तरफ बड़ा नंबर है उस साइड आप ओपन पार्ट को रखेंगे। देखो यहाँ पर 589 बड़ा है तो ये ओपन वाला पार्ट इसकी तरफ है ना, और क्लोज वाला दूसरे वाले की तरफ। तो ये ध्यान रखिएगा
कि ये मगरमच्छ है और ये मगरमच्छ का मुंह है, ठीक है। तो मगरमच्छ का मुंह बड़े वाले नंबर की तरफ खुला है, ऐसे करके याद रखिएगा। चलिए आगे है 809 एंड 800। तो इन दोनों में से आपको पता चल गया कौन सा बड़ा है, 809 बड़ा है। तो लेकिन हम साइन कौन सा लगाएंगे, यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले की तरफ मगरमच्छ का मुंह खुला रखेंगे। तो मगरमच्छ का मुंह खुला रखने के लिए हमें कैसे कैसे बनाना पड़ेगा, ऐसे, ये वाला साइन। अब आ गया मगरमच्छ का मुंह खुला इस तरफ, तो हम ये वाला साइन लगाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि छोटे नंबर की तरफ क्लोज रखना, और ये छोटा नंबर है 800, 809 से, तो उसकी तरफ बंद वाला पोर्शन है, साइड है, और जो बड़ा वाला है उसकी तरफ ओपन वाला पोर्शन है, ठीक है, साइड है। नाउ कम टू नेक्स्ट। टेक द डिजिट्स 3 and 8 and make as many 2 or 3 digit numbers as you can। आपको 3 और 8 डिजिट से नंबर बनाने हैं, जितने नंबर आप बना सको, ठीक है, 2 डिजिट के, 3 डिजिट के। तो 3 और 8, हमारे पास 3 है और 8 है, तो यहाँ पर 2 डिजिट के तो हम कितने बना पाएंगे, एक तो 38 और एक 83, है ना, केवल 2 ही बनेंगे। अब 3 डिजिट के हम कितने बना सकते हैं, हम इसमें रिपीट कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले आप एक 3 लिखिए और 8 लिख दीजिए, ठीक है। 3 और 8 तो हमें यूज़ करना ही करना है। दूसरा क्या बना सकते हैं हम, 3 से 383, हमने पहले 338 बनाया, अब 383। और क्या बन सकता है, 883, ठीक है, 883। और क्या बन सकता है, 833, एक ही बन सकता है, ठीक है। और एक और क्या बना सकते हैं, 8 आगे लिखा, बीच में 3 लिखा, फिर 8 लिखा, इस तरीके से बन सकता है, ठीक है। और एक और नंबर हम यहाँ बना सकते हैं 388, ओके। तो इस तरीके से आपको कोई डिजिट मिल सकता है जिसको आपने 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर बनाना होगा, ठीक है। इस तरीके से आप पूरी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो लिखिएगा यहाँ पर। देन नेक्स्ट इज, इफ़ अ नंबर इज़ 30 more than 300, व्हाट इज़ द नंबर। उसमें बोला है कि अगर कोई नंबर 300 से 30 मोर है, मोर मतलब ज़्यादा, कोई नंबर है वो 300 से 30 नंबर और ज़्यादा है, तो वो नंबर क्या होगा। तो ज़्यादा करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस। तो हम यहाँ लिखेंगे 300, उसके नीचे 30 और इसे करेंगे प्लस, तो ये कितना आएगा, 330। सो अवर आंसर इज़ 330, ठीक है। मोर में आपने प्लस करना है, और अगर इसकी जगह लेस बोला जाएगा, मोर की जगह क्या होगा, लेस। लेस है, लेस मतलब कम है, तो कम करने के लिए आपने क्या करना है, वहाँ माइनस करना होता है लेस निकालने के लिए, ओके। नेक्स्ट इज ऐड द फॉलोइंग, इनको प्लस कीजिए। जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन है वो तो आपको आते होंगे, तो आपको कीजिएगा। 6 + 2 8, 4 + 5 9 and 3 + 2 5, okay. Here 7 + 5 12, carry 1, 6 + 2 8 + 1 9 and 8 + 5 कितना होगा, 9 10 11 12 13, okay. Like this you have to do addition. Next is subtraction. सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना। 6 - 5 1, 8 - 2 6, 7 - 4 3, ओके। देन अब यहाँ देखिए, इस वाले सब्ट्रैक्शन में आपने क्या करना है, 5 में से 6 को माइनस करना है। 5 तो छोटा है, 6 बड़ा है, ये माइनस होगा क्या, नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम आगे वाले नंबर से एक नंबर बोरो करते हैं, लेते हैं, ठीक है। तो 5 की जगह यहाँ क्या बन जाएगा, 15, और 15 में से आपको 6 माइनस करना है, तो कितना आएगा बताइए, 9। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9। अब 4 ने एक नंबर किसको दे दिया था, 5 को, तो 4 के पास कितना बचा, आप केवल 3, एक कम हो गया, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। तो 3 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0। एंड यहाँ पर 9 में से 6 माइनस होंगे तो बचेंगे 3। तो इस तरीके से आप कैरी फॉरवर्ड करके या बोरो करके क्या करेंगे, माइनस करेंगे जहाँ पर नहीं होता है, ओके। नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी।
यहाँ पर आपसे पूछा है हाउ डू वी मेज़र द लेंथ ऑफ अ साड़ी। एक साड़ी की जो लंबाई है हम वो कैसे नापते हैं, लीटर में नापते हैं, मीटर में नापते हैं या ग्राम में। तो बच्चों अगर आपको पता होगा कि लीटर जो है लिक्विड चीज़ों को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं, मीटर जो है किसी की लंबाई नापने के लिए यूज़ करते हैं, और ग्राम किसी चीज़ का वज़न नापने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हम बाज़ार से सब्जियां लाते हैं, फ्रूट्स लाते हैं, ठीक है, दाल चावल लाते हैं, उसका हम वज़न नाप के लाते हैं ना, उसको हम ग्राम में करते हैं। लेकिन साड़ी की क्या करेंगे, हम साड़ी को कैसे मेज़र करेंगे, उसकी लेंथ को मेज़र करेंगे, लंबाई को, और लंबाई को हम किस में मेज़र करते हैं, मीटर में। तो दिस मीटर इज़ योर करेक्ट आंसर, नॉट ग्राम नॉट लीटर, ठीक है, मीटर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 6 लड्डूज, यहाँ पर 6 लड्डू हैं। डिवाइड दीज लड्डूज इन 2 प्लेट्स इक्वली एंड ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द लड्डूज ऑन द प्लेट। अब आपको यहाँ पर लड्डू दिखाए हैं, ये 6 हैं, और बोला है कि इन 6 लड्डूज को आपने 2 प्लेट्स में, 2 प्लेट्स में बराबर बांटने हैं और वहाँ पर ड्रॉ करना है कि बराबर कितना आएगा एक एक प्लेट में। तो बताओ सब में इसमें 6 हैं, ठीक है, तो एक प्लेट में कितना आएगा, हम क्या करेंगे, एक ये वाला लड्डू पहले वाले में रख दिया, ठीक है, चलो ऐसे रख दिया, ये वाला लड्डू इधर रख दिया, हो गए बराबर इसमें। अब ये वाला इधर, इसके 2 हो गए, ये वाला इसमें 2 हो गए, ये वाला इसमें, और लास्ट वाला इसमें। तो इक्वली डिवाइड हो गए सारे लड्डू। कितने कितने आए ईच प्लेट में, हर एक प्लेट में 3 लड्डू, 3 लड्डू, ठीक है। तो इस तरीके से आपको और भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें आपको किसी चीज़ को बराबर पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए बोला जा सकता है। तो इस तरीके से आप बराबर पार्ट में डिवाइड करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल हैज़ 419 बुक्स एंड हिज फ्रेंड हैज़ 375 बुक्स। राहुल के पास 419 बुक्स हैं, उसके दोस्त के पास 375 बुक्स है। हु हैज़ मोर बुक्स, किसके पास ज़्यादा बुक्स हैं, एंड हाउ मैनी मोर बुक्स ही हैज़, और अगर ज़्यादा हैं तो कितनी ज़्यादा हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको नंबर्स देख के पता चल रहा है ना किसके पास ज़्यादा बुक है, राहुल या उसके फ्रेंड के पास, राहुल के पास। तो आप लिखेंगे राहुल हैज़ मोर बुक्स, और कितनी ज़्यादा बुक्स हैं उसके पास, इसके लिए आपने माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 419 में से 375 को, ये देखने के लिए कि राहुल के पास उसके फ्रेंड से कितनी ज़्यादा बुक्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसे माइनस करेंगे, 375 को माइनस करेंगे, 9 में से 5 माइनस करोगे कितना बचेगा, 4। अब यहाँ देखो फिर से वही बात हुई, 1 है और उसके नीचे 7, 1 में से 7 माइनस होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 1 जो है 4 से एक नंबर क्या करेगा, बोरो करेगा, उधार लेगा, और वो बन जाएगा 11, 1 की जगह क्या बन जाएगा 11। अब 11 में से 7 माइनस हो सकता है, यस, कितना बचेगा अगेन 4, ठीक है। अब 4 ने एक नंबर तो 1 को दे दिया था, तो 4 में से एक यहाँ चला गया, 4 के पास कितना बच गया, केवल 3 है ना, एक तो कम हो गया। अब यहाँ 3 में से 3 आप माइनस करोगे तो बचेगा 0। तो राहुल के पास कितनी बुक्स ज़्यादा हैं अपने दोस्त से, 44। तो आप लिखोगे राहुल हैज़ 44 मोर बुक्स देन हिज फ्रेंड, देन हिज फ्रेंड, उसका जो दोस्त है उससे 44 बुक्स ज़्यादा हैं। नाउ नेक्स्ट इज कंप्लीट द टेबल। इस टेबल को पूरा करना है, ये आपकी बुक में भी है। हमें नंबर दिया हुआ है, 3 नंबर्स हैं यहाँ पर हमारे पास, अभी 3 ही ले लेते हैं चलिए। और यहाँ बोला है नेबरिंग हंड्रेड्स लिखिए और नेबरिंग टेंस लिखिए, ठीक है। नेबरिंग मतलब पास वाले। तो बच्चों यहाँ पर नंबर है 248, तो हमें ये देखना है कि 248 किन 2 नंबर्स के बीच में आता है जो 100 वाले। तो आप देखो 100 वाले नंबर्स कौन से होंगे, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700,
800 एंड 900। ठीक है, अब हमें ये देखना है 248 किन दो हंड्रेड्स के बीच में आता है। तो ये है 200, ये है 300, इनके बीच में 248 आएगा, है ना। तो जो 248 है उसके पड़ोसी 100 कौन से हैं, नेबरिंग मतलब पड़ोसी 100, पड़ोस वाले 100, 200 एंड 300। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 200, 300। ठीक है, पहले हम 100 वाले कर लेते हैं, फिर 10 वाले करेंगे। ऐसे ही 659, अब 600 ये है और 700 ये है। 659 किन दो 100 के बीच में आएगा, 600 और 700 के बीच में आएगा। तो ये दोनों ही इसके पड़ोसी 100 हैं। तो इस यहाँ पर हम लिखेंगे 600, 700। हमें ये देखना है कि वो नंबर कौन से दो 100 के बीच में आता है, वही दो 100 वाले नंबर नेबरिंग 100 होंगे। ठीक है, ये है 825। 825 कहाँ पर आएगा, 800 और 900 के बीच में, यहाँ पर। ठीक है, तो इसके नेबरिंग 100 कौन से होंगे, 800 और 900। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए अब देखते हैं नेबरिंग 10 को। नेबरिंग 10 के लिए हमें शुरू के 2 डिजिट्स लेने होंगे, वंस और टेंस प्लेस वाले। ठीक है, तो ये वाला डिजिट हमें ये वाले 2 डिजिट, ये वाले 2 डिजिट, ये वाले 2 डिजिट। तो यहाँ पर जो 248 में जो 48 है वो कौन से दो 10 वाले डिजिट्स के बीच में आता है, नंबर्स के बीच में आता है। तो पहले हम 10 वाले सारे नंबर्स लिख लें, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, और हमारा नंबर क्या है अभी यहाँ पर 48। तो आप देखो 48 कौन से 10 वाले नंबर्स के बीच में आएगा, 40 और 50 के बीच में 48 आएगा यहाँ पर, है ना। 40 के बाद 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। तो किसके बीच में आया, 40 और 50। तो यही इसके नेबरिंग क्या बनेंगे, 10 बनेंगे, 40 एंड 50। ऐसे ही 59 किसके बीच में आएगा, 59 आएगा 50 और 60 के बीच में। तो यहाँ हम लिखेंगे 50, 60, ये है नेबरिंग 10। और 25 किसके बीच में आएगा, 20 और 30 के बीच में। तो ये है नेबरिंग। ठीक है, 20 20 लिख दिया था, इसको 20 और 30, 25, 20 और 30 के बीच में आएगा। तो ये हमारे नेबरिंग 10 बन गए। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग सच दैट ऑल द कंडीशंस आर मेट। हमें ये जो वर्ड सेंटेंस दिए हैं, वर्ड्स नंबर्स दिए हैं सेंटेंसेस के साथ, इनको समझकर मैचिंग करनी है। तो पहले बोला है आई हैव 2 zeros, मेरे पास 2 ज़ीरो हैं एज डिजिट्स। ठीक है, एंड आई एम वेरी क्लोज टू 99, और मैं 99 के बहुत क्लोज हूँ। तो इन नंबर्स में से 99 के सबसे पास कौन सा नंबर है और उसमें 2 ज़ीरो भी हैं, दैट इज़ 100। तो दिस इज़ योर आंसर। ओके, सेकेंड इज आई हैव 300, मेरे पास 300 हैं, 6 टेंस हैं एंड 7 वंस हैं। तो 300, 6 टेंस, 7 वंस क्या बनेगा, 367। ओके, आई हैव 0 टेंस एंड 0 वंस, मेरे पास 0 टेंस और 0 वंस है, मतलब वंस प्लेस पर भी 0 है और टेंस प्लेस पर भी 0। तो यहाँ पर कौन सा नंबर है, देखो ऐसा, ये है वंस प्लेस पर 0, टेंस प्लेस पर भी 0। तो ये हम इससे मैच करेंगे। ओके, आई एम सेंचुरी प्लस हाफ सेंचुरी। तो सेंचुरी कितना होता है बच्चों, 100, और हाफ सेंचुरी कितना होता है, 50। तो 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 150। ओके, नेक्स्ट इज आई कम बिटवीन 400 एंड 450 एंड आई हैव 5 एज ए डिजिट। मैं वो नंबर हूँ जो 400 और 450 के बीच में आता हूँ, और मेरे में 5 डिजिट भी है। तो बाकी कौन सा बचा लास्ट में, 425, इसमें 5 भी है डिजिट, और ये 400 और 450 के बीच में भी आता है। तो ये हम इससे मैच करेंगे। सो बच्चों, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आ सकता है। मैंने यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो इसी तरीके से आप अपने पेपर की तैयारी कीजिएगा। आई होप ये जो वर्कशीट है आपको आपके एग्ज़ाम की तैयारी करने में हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।